हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। अगर आप भी ड्यू का ओपन बुक एग्जाम देने वाले हैं और आपके अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ डाउट क्लियर करेंगे जो आपका सेकंड फेज होने वाला है ना मॉक टेस्ट का, उससे रिलेटेड। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों में क्या है कि जो हमने 2 मॉक टेस्ट दिए अभी तक है ना, जो आपका जुलाई में एक मॉक टेस्ट हुआ था और जो आपका फर्स्ट फेज हुआ, उसमें उतनी ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं थी। मतलब एक ही कोई कॉमन सा पेपर डाला हुआ है इन लोगों ने, फिर उसी के बेसिस पे आपको देना है अपने आंसर्स। ठीक है, एक ही पेपर डेली हर रोज शो हो रहा था आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था कि जो आपका फर्स्ट फेज वाला मॉक टेस्ट हुआ, उसमें तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर इन्होंने डाला हुआ था, है ना। एक जर्नल सा पेपर था, उसका आपको आंसर करना था। ठीक है, लेकिन जो सेकंड फेज वाला मॉक टेस्ट होगा वो सीरियसली लेना है आप, क्योंकि इसमें आपकी बारी सब्जेक्ट वाइज होगा। जो आपके कोर्स के सब्जेक्ट होंगे ना वही होगा, क्योंकि डेट शीट भी मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पे हमें पेपर कोड भी बाकायदा दिया हुआ है और किस डेट को किस सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा वो भी वहाँ पे दिया हुआ है। एक बार फिर से उस डेट शीट को देख लेंगे तो जो भी आपके डाउट है ना सेकंड फेज मॉक टेस्ट को लेकर, वो सारे ही आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मॉक टेस्ट देना ही है आपको, और ज़रूरी नहीं है कि आप 4 दिन है तो चारों दिन। तो पहली बात तो डेट शीट में ही आपको अलाउ नहीं है कि आप चारों दिन दे पाओगे ना, 2 दिन करके ऐसे कुछ डेट शीट दी हुई है इन्होंने। बाकी आपकी मर्जी, आप 1 दिन दो या 2 दिन दो। अगर आपको 2 पेपर देने हैं तो आप दोनों दिन दे सकते हो, अगर आपको 1 पेपर देना है तो आप 1 दिन दे सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन अब आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पे कि आपका ओपन बुक एग्जाम कैसा होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आती है उसकी अपडेट आपको मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एज यू नो, कोई भी अपडेट आती है ना उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो फटाफट से देखते हैं कि डेट शीट में एक्चुअली है क्या और सेकंड फेज से रिलेटेड क्या क्या डाउट्स हमें क्लियर करने हैं। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि डेट शीट में क्या क्या है। यहाँ पे देखो, ये मैंने एसओएल वाली डेट शीट ओपन की हुई है। आप रेगुलर या एनसी वेब के अगर स्टूडेंट है तो वो भी वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। यहाँ पे देखो, जो आपके सेकंड फेज के मॉक टेस्ट है वो 1 अगस्त से होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन डेली नहीं देना है आपको मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोर्स वाइज डेट मेंशन की हुई है। जैसे 1 अगस्त को बीकॉम ऑनर्स का पेपर और बीकॉम वालों का पेपर है, तो आर्ट्स वालों और साइंस वालों को परेशान नहीं होना है जो एसओएल के स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि एनसी वेब के और रेगुलर की डेट शीट हो सकता है डिफरेंट हो। यहाँ पे तो बीकॉम ऑनर्स का 7:30 से पेपर है और बीकॉम वालों का 3:30 से 6:30 तक पेपर। अब देखो, यहाँ पे अगर किसी का पार्ट 3 का यानी कि फाइनल ईयर का ही पेपर देना है आपको, ठीक है, आपके पीछे के जो बैक वगैरह के पेपर हैं सब क्लियर हैं, तो आप ये वाला पेपर दे सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में सबके पास 3rd ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती ही है। ये पेपर दे सकते हो आप 1 अगस्त को। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ पार्ट 2, मतलब जैसे कि किसी बच्चे का 2nd ईयर का पेपर रहता है और अगर उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पेपर रहता है तो आप ये दे सकते हो, या फिर किसी बच्चे का 1st ईयर का कोई पेपर रह गया है। और यहाँ पे इन्होंने पेपर कौन सा अवेलेबल करा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखो, जरूरी नहीं है कि सब बच्चों का यही पेपर रह गया होगा 2nd ईयर का, या 1st ईयर का यही वाला पेपर रह गया होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इन्होंने जस्ट यहाँ पे पेपर्स किस हिसाब से डाले हुए हैं कि बच्चे प्रैक्टिस कर सके कि एक्चुअल में पेपर कैसा आएगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे आंसर्स को अपलोड करना है। तो सारे पेपर्स इन्होंने नहीं डाले हुए। तो अगर आपका यहाँ पे आपका वाला पेपर नहीं दिखता है ना, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जैसे बीकॉम वालों का होगा तो 3rd ईयर का इन्होंने इकोनॉमिक का डाला हुआ है यहाँ पे। फिर अगर किसी का 2nd ईयर का रहता है तो कंपनी एंड कंपनसेशन लॉस का डाला हुआ है। तो जो पेपर यहाँ पे कवर नहीं हो रहे शायद आपके यहाँ वाले में कवर हो जाए। ठीक है, तो देख लेना आपका बीकॉम ऑनर्स है या बीकॉम है, इस तरीके से। फिर 2 अगस्त को इन्होंने देखो बीए प्रोग्राम का डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितने भी पेपर हैं जैसे कि एडवांस इंग्लिश वगैरह इस तरीके से यहाँ पे ये डाले हुए हैं। फिर 2 अगस्त को यहाँ पे बीए ऑनर्स का डाला हुआ है। काफ़ी सारे पेपर्स हैं ना, पार्ट 3 के, 2nd के, 1st के यहाँ पे। फिर 3 अगस्त को फिर से बीकॉम ऑनर्स का, और वही पेपर यहाँ पे देखो डाले हुए हैं इन्होंने जो यहाँ पे डाले हुए हैं। जो 1 अगस्त को डाले हुए हैं ना, वही इन्होंने 3 अगस्त को भी डाले हुए हैं पेपर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप 1 अगस्त को पेपर नहीं दे पाते हो कोई, तो आप 3 अगस्त को दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या फिर इनमें से सपोज आपको कोई 2 पेपर देने थे, ठीक है, तो एक दिन एक पेपर आप यहाँ पे दे दो और एक पेपर आप
यहाँ पे दे दो 3 अगस्त में, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बीए और बीए ऑनर्स की भी डाली हुई है डेट शीट। तो अगर आपको 2 पेपर देने हैं तो एक पेपर आप एक डेट में दे दो और दूसरा पेपर आप दूसरी डेट में दे दो, ठीक है। तो आप 2 ही पेपर यहाँ पे मैक्सिमम दे सकते हो, क्योंकि 2 ही दिन आपकी डेट है ना। बीकॉम का देखा जाए तो 2 ही दिन उनकी डेट दी हुई है, बीए का देखा जाए तो उनकी भी 2 ही दिन डेट दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप अब जो भी कन्फ्यूजन थी आपको डेट शीट को लेकर वो दूर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में तो फ्रीली होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी वीडियोस मैंने आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी बना रखी हैं, अपलोड करना, डाउनलोड करना, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है मॉक टेस्ट से पहले, वो प्लीज़ जाके देखो अगर आप पहली बार मॉक टेस्ट दे रहे हो तो, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, ताकि एंड टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।